Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll do the topic profit and loss. As I already mentioned before कि जब हम percentages पढ़ते हैं तो percentages means percentages profit and loss and simple interest compound interest. तो similarly यहाँ पे जब हम profit and loss पढ़ेंगे this will be more or less same as percentages, but जो difference रहेगा वहाँ पे increase की जगह यहाँ पे word use हो जाएगा profit और वहाँ का decrease की जगह यहाँ पे word use हो जाएगा loss. So let us begin with the topic. देखो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्म्स होती हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, उन पे देखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं वो क्या होता है। देखो फर्स्ट टर्म इज योर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सीपी। अब मान लेते हैं कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मान लीजिए हम कोई शॉप खोल रहे हैं जिसमें कोई शर्ट सेल करेंगे या शू सेल करेंगे। तो एक शर्ट या शू सेल करने के लिए पहले मैं किसी से, कोई वेंडर से परचेज करूँगा। वो परचेज करना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड करके मान लो वो मेरे को 1000 रुपीज़ का पड़ रहा है, तो मेरे लिए उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 1000 रुपीज़। तो ₹1000 मुझे आइटम कितने की पड़ी है, दैट इज माई कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1000। देखो जब हम बिजनेस करेंगे तो ऑब्वियसली वी वुड वांट टू सेल इट एट अ प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट में सेल करना चाहेंगे तो हम इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। तो उसको क्या टर्म्स में कहते हैं? मार्कअप करना। हम मान लेते हैं मार्कअप कर देते हैं, मार्क इट अप बाय 50%। अगर मैं 50% मार्कअप कर दूं, सो दैट मीन्स मार्क प्राइस दैट इज MP, वो क्या होगा? 50% अगर हम बढ़ा दें तो इसका 50% विल बी 500, सो दैट वैल्यू विल बिकम ₹1500। अब ऑब्वियसली कोई कस्टमर आएगा आपके पास तो वो आपसे डिस्काउंट मांगेगा। सो डिस्काउंट आप पे किस वैल्यू पे मांगेगा? दैट विल बी 1500 पे वैल्यू पे मांगेगा डिस्काउंट, बिकॉज जो कस्टमर आएगा उसको तो हमेशा वो टैग का प्राइस दिखेगा। सो दैट टैग का प्राइस इज योर मार्क प्राइस। ठीक है, सो मान लो डिस्काउंट आप देते हो उसको 20%। सो अगर आप 20% डिस्काउंट दे देते हैं, इसमें डिस्काउंट 20% डिस्काउंट आप किस पे दोगे? 1500 पे। 20% ऑफ 1500 विल बी 10% 1500 का होगा 150। 20% विल बी डबल, दैट इज 300। तो 300 का डिस्काउंट जब दोगे तो -300 होके ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1500 माइनस 300, 1200। दैट विल बी योर सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज 1200 एंड कॉस्ट प्राइस इज 1000, मार्क प्राइस था आपका 1500। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमेशा याद रखना कि डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 1200। तो इस केस में हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या होता है हमेशा? तो प्रॉफिट के केस में हमेशा SP इज ग्रेटर देन CP। तो प्रॉफिट हमारा होता है हमेशा SP माइनस CP, दैट इज 1200 माइनस 1000, सो दैट इज 200। प्रॉफिट परसेंटेज वो निकलता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अगर देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज, हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो किस पे डिपेंड करता है कि हमने जिस कॉस्ट पे उस आइटम को लिया था या परचेज किया था उससे हम ज्यादा पे सेल कर रहे हैं कि लेस पे सेल कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई ऑलवेज प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपैरिजन इज ऑलवेज विद कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हो गया आपका कितना? 200 अपॉन CP इज योर 1000 इंटू 100 करना तो कर सकते हो। सो दिस बिकम्स 20% इज द प्रॉफिट। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स लुक एट द लॉस वाला केस। देखो लॉस के केस में क्या होता है हमेशा? CP इज ग्रेटर देन SP
एंड लॉस जब भी होगा दैट विल हैपन जब Cp माइनस Sp, बिकॉज Cp इज ग्रेटर देन Sp, तो Cp माइनस Sp. लॉस परसेंटेज इज लॉस अपॉन Cp इंटू 100. लॉस परसेंटेज कैसे होता है? लॉस अपॉन Cp इंटू 100. सिमिलर जैसे हमने प्रॉफिट किया था वैसे ही लॉस का केस हो जाएगा. अब देखो इसमें एक देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. जैसे हमने पहले परसेंटेज में किए थे इंक्रीज और डिक्रीज, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जहां पे प्रॉफिट और लॉस होगा. देखो जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है कि Sp है कितना 720 और प्रॉफिट है कितना 20% और पूछ लिया आपसे कॉस्ट प्राइस. अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले परसेंटेज के लेक्चर्स में पढ़ा था जहां पे मैंने लिखा था a number after increasing by 20% becomes 720, find the original number. अब सिमिलर क्वेश्चन है बट यहाँ पे सेलिंग प्राइस 720 है और प्रॉफिट 20% है और पूछ रहा है सीपी निकालो. अब देखो यहाँ में समझना पड़ेगा कि जो 720 अमाउंट आ रहा है, जो सेलिंग प्राइस आ रहा है, दैट इज आफ्टर अ प्रॉफिट ऑफ 20%. वैसे ही उस क्वेश्चन में 720 वाज आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 20%. तो मैं कह सकता हूँ कि जो सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है. तो मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100% था, ये 120% हो गया उसका. तो मैं कह सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस विल बी इक्विवेलेंट टू 720 डिवाइडेड बाय 120, बिकॉज अगर कॉस्ट प्राइस 100% था अपने आप में तो सेलिंग प्राइस 20% उससे ज्यादा है, तो दिस बिकम्स 120% डिवाइडेड बाय 120 गिव्स मी 1% का वैल्यू इनटू 100 कर दो, सो दैट इज 600. तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 600. सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं. मान लो जैसे सेलिंग प्राइस अगेन 720 है. अब प्रॉफिट की जगह हो गया लॉस ऑफ 20%. ठीक है, लॉस हो गया कितना 20%. अब कॉस्ट प्राइस पूछे. नाउ अब मैं कह सकता हूं कि जो सेलिंग प्राइस है इज आफ्टर अ लॉस ऑफ 20%, मतलब ये कॉस्ट प्राइस से 20% कम है. तो ये कॉस्ट प्राइस का कितना हो गया 80%. तो Cp विल बी इक्वल टू 720, क्योंकि दिस इज आफ्टर अ लॉस ऑफ 20% और डिवाइडेड बाय 80, मुझे 1% की वैल्यू मिलेगी इनटू 100 कर देंगे वो, तो 900 इज द आंसर. तो कॉस्ट प्राइस इज कितना 900. आई होप दिस इज क्लियर. सिमिलर टू परसेंटेज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं. नंबर आफ्टर इंक्रीजिंग बाय 20% बिकम 720, फाइंड द नंबर. यहाँ सेलिंग प्राइस इज 720, प्रॉफिट इज 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस. ऑलमोस्ट आइडेंटिकल क्वेश्चन, जस्ट टर्म्स चेंज हो रही है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं. देखो, if two items are sold at the same price, one at a profit of X% and another at a loss of X%, then the overall loss is given by the formula x square by 100. Very important formula. अब इसको समझते हैं है क्या. हो सकता है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाए, हो सकता है इसके टाइप के सिमिलर दो क्वेश्चन और बनते हैं जहां पे सेलिंग प्राइस ना सेम हो के एक जगह कॉस्ट प्राइस सेम हो. कोई ऐसा हो सकता है जहां पे वैल्यू कोई मेंशन की हो वो सेम हो. तो वो क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे, बट पहले इसको समझते हैं. देखो, टू आइटम्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस. मान लेते हैं दो आइटम है, एक का कॉस्ट प्राइस है 200 और एक का कॉस्ट प्राइस है कितना 300. वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ X% एंड अनदर इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ X%. मान लेते हैं ये प्रॉफिट ऑफ 20% पे सेल हुआ है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20% इसमें बढ़ा देंगे तो दिस विल बिकम कितना 240. 20% ऑफ 200 इज 40, तो 20% बढ़ा देंगे, दिस बिकम्स कितना 240. सेकंड, कॉस्ट प्राइस इसका है 300. ठीक है, तो अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूं बाय कितना 20%, तो सेलिंग प्राइस इसका बन जाएगा, अगर मैं इसको लॉस में बेचूं, दिस बिकम्स कितना 240. तो अब देखो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 200 प्लस 300 दैट इज 500, और यहाँ पे हो गया 240 प्लस 240 दैट इज 480. टू आइटम्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस दैट इज 240. वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 20%. अब देखो इस केस में क्या होगा, मेरे को कितने का लॉस हो रहा है 20 का. लॉस अपॉन Cp
500 into 100 करना है करें, सो दैट इज 4% का लॉस। ऐसे केसेस में मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, दैट इज x स्क्वायर बाय 100 का, दैट इज 20 का स्क्वायर अपॉन 100, सो दिस बिकम्स 20 into 20 अपॉन 100, दैट इज कितना 4% लॉस इज द आंसर। ठीक है, आई एम होपिंग कि ये क्लियर है। सो लेट्स मूव ऑन। अब देखो कॉन्सेप्ट इसमें स्टार्टिंग में तो बहुत लिमिटेड ही है, उसके बाद हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे तो और हमें आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 TVs आर सोल्ड फॉर द सेम प्राइस ऑफ 9,000। सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है 9,000। फर्स्ट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड द अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो मैं कह सकता हूँ सेलिंग प्राइस इज 9,000 और प्रॉफिट है कितना 25%। आई एम होपफुल कि ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अभी हमने स्टार्टिंग में ही इस टाइप का एक एग्जांपल देखा था। तो देखो अगर 9,000 आपका सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट कितना है 25%, तो मैं कह सकता हूँ जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ 125% है कॉस्ट प्राइस का। तो मुझे अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मैं कह सकता हूँ 9,000, क्योंकि ये 25% प्रॉफिट के बाद आया है तो डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, सो दैट इज कितना 70, 200 इज द फर्स्ट कॉस्ट प्राइस। दूसरे केस में क्या है, सेलिंग प्राइस अगेन सेम है, बट अब प्रॉफिट कितना है 20%। व्हाट आर द रिस्पेक्टिव कॉस्ट प्राइसेस ऑफ द फर्स्ट, पहले का कॉस्ट प्राइस 70, 200 हो गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट है 20%, तो मैं कह सकता हूँ दिस वैल्यू हैज कम आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस विल बी 9,000 डिवाइडेड बाय 120 into 100, this becomes कितना 7,500। so what are the respective cost prices, एक है 7,200 और दूसरा कॉस्ट प्राइस क्या है 7,500। होपिंग कि ये क्लियर है। सिमिलर टू परसेंटेजेस में इसी टाइप का क्वेश्चन कैसे मेंशन होता था, a number after increasing by 20% becomes 9,000, find the original number, और after number after increasing by 25% becomes 9,000, find the original number। सिमिलर टाइप पे पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। आई एम होपिंग ये भी क्लियर है। अब ये दिस इज एन ओल्ड क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी। जो क्वेश्चन में मेंशन किया, अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख, तो सेलिंग प्राइस इज कितना 3 लाख एंड लॉस है कितना 20%। हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, बेची उसने 3 लाख में, लॉस हो गया 20%। अब उसका कॉस्ट प्राइस निकालना। देखो कॉस्ट प्राइस के लिए मैं कह सकता हूं ये जो वैल्यू है आफ्टर अ डिक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस है, तो 3 लाख इज बेसिकली 80% of the cost price divided by 80 will give me 1% का वैल्यू इंटू 100 कर दूंगा तो मुझे वो पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। So cost price is 3,75,000। 75 into 5 is 375, 3 zeros लगा दो तो उसके बाद क्या हो जाएगा 375 and 000, 3,75,000, that is option D। इजी क्वेश्चन, सेम लाइन पे सेम पैटर्न पे, क्योंकि लॉस पे है तो डिवाइडेड बाय 80। और यू कुड हैव डन इट लाइक दिस आल्सो कि अगर 100 प्राइस हो और 20% लॉस पे बेचे तो वैल्यू बिकम्स 80। कितने प्राइस पे बेचे, किस आइटम को क्या प्राइस हो उस आइटम का कि हम उसको 20% लॉस पे बेचे तो 3 लाख को क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हमने परसेंटेजेस में किया था। बट आई वुड सजेस्ट कि अब यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट दिस वे, एक ही स्टेप में हो जाना चाहिए, ज़्यादा स्टेप्स में जाना नहीं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब मुझे कोई सेलिंग प्राइस नहीं दिया, कुछ कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, तो मैं सेलिंग प्राइस को, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से कंपैरिजन हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस मैं ले लेता हूँ 100, कॉस्ट प्राइस इसका क्या होगा 80%, तो क्या हो जाएगा 80। व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से देखो कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो प्रॉफिट हो गया कितना 20। प्रॉफिट परसेंटेज देखो कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन सी इंटू 100 करना है तो कर सकते हो, 2/8 दैट इज 1/4, 1/4 क्या होता है 25%। इफ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 100 आल्सो, बट 1/4 अभी तक तो पता चलना चाहिए कि इस कितना 25%, दिस विल रिड्यूस वन स्टेप आल्सो। ये भी फुल्ली क्लियर हो। आई थिंक क्वेश्चंस इजी हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जस्ट दैट कि आपको एक बार अच्छे से आप इसको समझ लो, तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम की व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, एंड यू शुड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। मेरे से सॉल्व करने से पहले यू शुड पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड सी कि कहाँ गलती हो रही है। A spectacle frame was marked up by 40% and after that a discount of 20% is offered on it. If the frame costs 500, what is the profit earned by selling it? तो देखिए, frame was marked up by 40%. Marked up का मीनिंग क्या है, अभी हमने स्टार्टिंग में स्लाइड में पढ़ा था कि आपकी कॉस्ट प्राइस थी, आपने उसके ऊपर उसको मार्कअप कर दिया 50%। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, बट यहाँ पे 50% की जगह कितना दिया है 40%। अ स्पेक्टिकल फ्रेम वाज मार्क्ड अप बाय 40%, कॉस्ट प्राइस कितना है 500, ये है उसका कॉस्ट प्राइस। अब मार्क्ड अप बाय 40% बढ़ा दिया, तो देखो इसका 10% कितना होगा 50, 40% विल बी 4 टाइम्स दैट इज 200 बढ़ा देते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, सॉरी मार्क्ड प्राइस इसका हो जाएगा आपका not the selling price but the marked price। marked price कितना हो जाएगा इसका 40% बढ़ा दो इस पे, 10% of this is 50, 40% will be 200, 200 बढ़ा देंगे तो marked price becomes 700, and then a discount of 20% is offered on it, 20% का discount offer किया गया इस पे, 20% discount, 20% of 700 only आना चाहिए, 10% of 700 is 70, 20% will be double that is 140, तो minus 140 जब करेंगे तो selling price 700 minus 140 कितना हो गया 560 will be the selling price। what is the profit earned by selling it in rupees, profit कितना earn होगा by selling it in rupees, so profit will be 560 minus 500 that is कितना 60 rupees, 60 will be the profit, that is option D is the answer। very simple way to approach the question, जो क्वेश्चन में मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली करते जाओ तो हो जाएगा आराम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Raj marked an article at 50% above the cost price, he then sold it at a certain discount and made profit of 20%, find the discount percentage। राज मार्क्ड एन आर्टिकल एट 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब ना मुझे कॉस्ट प्राइस मेंशन है, कोई वैल्यू मेंशन नहीं है, तो बेस्ट वे टू डू दिस इज टेक द वैल्यू एज 100। राज मार्क्ड एन आर्टिकल एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं अगर 100, उसको मार्कअप किया 50% से, तो मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू कितना 150। ही देन सोल्ड इट एट अ सर्टेन डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट हुआ हमें नहीं पता, बट कितना प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो 20% अगर प्रॉफिट हो रहा है दैट विल बी ऑन सीपी ओनली। प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, अनलेस कभी कभार कई क्वेश्चंस में मेंशन होता है कि प्रॉफिट इज 20%, 30% इफ कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, दैट इज अ रेयर केस। अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली देखें तो हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। तो सेलिंग प्राइस मींस वो 120 की बिकी, 100 की आइटम थी और 20% प्रॉफिट हुआ तो वो 120 की बिकी। मार्क प्राइस कितना है 150, सेलिंग प्राइस कितना है
120, तो डिस्काउंट कितना हो गया 150 का अगर टैग प्राइस था और आपको आइटम 120 में मिल रही है तो डिस्काउंट हो गया दैट इज 30 का डिस्काउंट हो, एंड देन डिस्काउंट इज 30 का, तो डिस्काउंट परसेंटेज 30 का डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन व्हाट मार्क प्राइस, हमें परसेंटेज निकालनी डिस्काउंट की, दैट विल आल्सो बी कंपेयर्ड टू मार्क प्राइस अपॉन 150 1/5 दैट इज कितना 20%, दैट इज द आंसर। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 20%। होपिंग ये क्लियर है। मोहन सेव्स 30 by getting 5% discount on an article। अभी हमने पढ़ा डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस, तो 5% अगर डिस्काउंट गिवन ऑन मार्क प्राइस, तो 5% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना 30 में कह सकता हूँ, क्योंकि मोहन को कितनी सेविंग हो रही है 30 रुपीज की बाय गेटिंग 5% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय हिम, तो डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस, 5% मार्क प्राइस का किसके बराबर है 30 के बराबर, so amount of money paid by him will be 5/100, so mark price is कितना 600, amount paid by him, इस पे डिस्काउंट मिला उसको 30 का, तो he is paid कितना 570, that is option C। hoping this is also clear, easy question है, concept based है, shouldn't be a problem। let's look at the next question। A shopkeeper sells an article for ₹40 and gets X% of profit, मतलब 40 पे सेल कर रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है उसको X%। However, when he sells it at 20, he faces same percentage of loss. What is the original cost price of the article? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले इसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करके देखते हैं। देखो अगर 40 पे बेच रहा है उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट, क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट क्या है आर्टिकल की, कॉस्ट प्राइस, तो 40 पे बेचने पे उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट, सो 40 कैन नेवर बी द कॉस्ट प्राइस, एंड 20 पे जब वो सेल कर रहा है तो उसको उतना ही लॉस हो रहा है, सो 20 कैन नेवर बी द कॉस्ट प्राइस। 20 पे बेचने पे लॉस हो रहा है तो 10 पे बेचने में तो लॉस होगा ही होगा, सो 10 कैन नॉट बी द कॉस्ट प्राइस, ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन सी, दैट इज ₹30। दिस इज अ प्रीवियस क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी सीसैट। देखो अगर सॉल्व नहीं भी करना आता थोड़ा सा लॉजिकली कंक्लूड करके आप फिगर आउट कर सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता था। सॉल्व करना है तो हमें क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों क्या है सेम है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा एसपी सेलिंग प्राइस 40 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, और ये किसके बराबर है लॉस परसेंटेज के। लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा सीपी माइनस 20 अपॉन सीपी इंटू 100 गेट्स कैंसल्ड, सो 40 माइनस सीपी, दिस ये यहाँ चला जाएगा तो 2 टाइम्स सीपी हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आएगा तो प्लस 20 इज 2 टाइम्स सीपी, तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स दैट इज 60 and CP is then कितना 30। बट अगेन PYQ है, लॉजिकली कंक्लूड करने से आंसर आराम से आ जाता था, तो देयर वाज नो नीड टू सॉल्व सच अ क्वेश्चन। आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव परसेंटेज हमने पढ़ाई है, अब क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट्स के ऊपर क्वेश्चन। टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स of 20% and 30% are equivalent to a single discount of, easy question, या तो आप फॉर्मूला यूज कर लो a plus b plus ab upon 100 करके, या फिर आप कोई वैल्यू ले लो 100, दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दो 20% का, 20% डिस्काउंट होगा तो वैल्यू रह जाएगी कितनी 80, फिर आप 30% का डिस्काउंट लगाओ इस पे, 30% का डिस्काउंट लगाओगे, 80 का 10% विल बी 8, 30% विल बी 3 टाइम्स दैट इज 24, तो 24 जब हम माइनस करेंगे 80 में से वैल्यू विल बी 56, तो 100 की आइटम 56 में मिल रही है, तो डिस्काउंट कितना हो गया 44%, दैट इज द आंसर। और यू कैन यूज द सक्सेसिव का फॉर्मूला a plus b plus ab upon 100। अब डिस्काउंट
के केस में क्या करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे। माइनस साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन वैल्यू, -20 प्लस -30 प्लस -20 इंटू -30 अपॉन 100 -50 minus minus plus plus 6, that is equal to minus 44%. So minus sign indicates decrease in value, that is discount. So option C is the answer.